कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवती गंगे माँ पावै स्वाहा। मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायी गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा को हिंदू धर्म में पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान करने और सच्चे मन से पूजा आदि करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जो भी मनुष्य इस दशहरा के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार गंगा स्तोत्र को पढ़ता है तो निर्धन को धन, असमर्थ को बल, अज्ञानी को ज्ञान और दीन दुखी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुराणों में यह भी कहा गया है कि गंगा नदी का अस्तित्व पृथ्वी पर आदिकाल तक रहेगा। जब कलयुग के प्रकोप से धरती से सभी चीजें विलुप्त हो जाएगी, उस समय भी मां गंगा पृथ्वी पर बहेगी और धार्मिक पर्व एवं अवसरों पर मां गंगा में स्नान के लिए तीर्थ स्थलों पर सदा ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहेगी। तो चलिए मित्रों, गंगा मैया को नमन करते हुए सुनते हैं गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए? कृपया इस प्रसंग को सुनाएं। लोमश ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शैव्या नामक 2 रानियां थी। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंज नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया और असमंज का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंज अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेघ यज्ञ का श्यामकरण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही न चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हरेक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ही चुरा लाए हैं, कपिल मुनि को कटुवचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया।
कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि मुने, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दे और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई। अपने पूर्वजों के तर्पण की बात का जब राजा भागीरथ को पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ और मां गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। राजा भागीरथी दुखी होकर कैलाश पर्वत चले गए और वहां उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की, जिसे देखकर मां गंगा राजा से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजन, आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ। मां गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। भागीरथ के आग्रह सुनकर मां गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन इसमें भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हुई। मां गंगा का प्रवाह बहुत तेज था। अगर वह धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी उनके वेग से बह जाती। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता। इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। ऐसे में राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करनी प्रारंभ की। भागीरथ कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर। राजा की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट हुए और राजा से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप मां गंगा के वेग को अपनी जटा में बांध लें। भगवान भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से धारा प्रवाहित की और शिव जी ने मां गंगा को अपनी जटा में बांध लिए। करीब 30 से 32 दिनों तक मां गंगा शिव जी के जटा में बंधी रहीं। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को शिव जी ने अपनी जटा को खोली और मां गंगा को धरती में जाने को कहा। राजा ने मां गंगा के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय के पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और मां गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी। प्रयाग में यमुना से मिलकर गंगा की धारा अंत में गंगा सागर, जिसे महोदधी भी कहा जाता है, में मिल गई। राजा सगर का स्वप्न साकार हुआ और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया और उत्तरी भारतवर्ष में पुनः प्रसन्नता छा गई। जिस दिन मां गंगा धरती पर आई थी उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पड़ी थी, जिसे बाद से इस तिथि को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में जाना गया। गंगा दशहरा को मां गंगा के धरती पर आगमन के उत्सव मनाया जाता है। गौर से देखने से ऐसा परिलक्षित होता है कि आज का भारतवर्ष और भारतीयों की प्रसन्नता सचमुच गंगा की ही देन है। तो बोलिए मित्रों, गंगा मैया की जय हो।